करने वाले तलबा के साथ मुखातिब हों डॉक्टर अमजद साकिब। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब, मियाँ मोहम्मद खालिद साहब, मोहतरम इकबाल साहब, दीगर ट्रस्टीज़, इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा कराम, मेहमानान गिरामी और मेरी दावत पर कोयटा से तशरीफ लाने वाले डॉक्टर जहांगीर साहब, अजीज़ तालिब इल्म तो नज़र नहीं आ रहे तालिबात मोहतरम यहाँ तशरीफ रखती हैं। मैं सबसे पहले आपको सलाम पेश करता हूँ, फिर मैं जनाब सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब को मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी और मेरे बारे में जो कलमात कहे खुदा करे वो सच हो जाए। अभी तक तो मैं खुद को कतन इस काबिल महसूस नहीं करता। इस खूबसूरत इमारत में आकर मुझे माजी की तरफ लौटना पड़ा। मेरी आंखों में एक तस्वीर और कानों में एक बाज़गश्त। मुझे इकबाल ने कहा कि लौट पीछे की तरफ ऐ गर्दिशे अय्याम तू, हाँ दिखा दे ऐ तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू। 2829 बरस कबल जब मुझे इकबाल ने कहा कि रोज़े हिसाब पेश हो जब मेरा दफ्तर अमल, आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। ये अमल किसके लिए? दौलत, इक़्तिदार, शान शौकत, मर्तबा, मनसब, प्योरिटी। तो ये इल्म और ये अमल अगर तो खुदा के लिए है तो फिर कबूल है। बात ख़त्म नहीं हुई। ये मैं बच्चों को ख़ास तौर पर ये बात कहना चाहूँगा। उसी बुजुर्ग ने कहा हंसते मुस्कुराते हुए कि हाँ इल्म भी है, अमल भी है, इखलास भी है, लेकिन इससे भी एक बड़ी चीज़ है और वो है इंकसार। हमें ये किबरियाई सिर्फ खुदा को ज़ेब है। हम सब लोग तो परेकाह से भी कम हैं। आपको दुनिया में नाम पैदा करना है। इस कायनात के उफ़क़ पर आपने एक चिराग की तरह रोशन होना है। लेकिन याद रखिए कि वही दरख्त फल देता है जो झुकता है। लीडरशिप एरोगेंस का नाम नहीं है, तफाखर का नाम नहीं है। लीडरशिप ह्यूमिलिटी का नाम, देने का नाम, झुकने का नाम, माफ़ करने का नाम, किसी के दुख अपने दामन में और अपनी खुशियाँ किसी और के दामन में रख डालने का नाम। बदकिस्मती यह है कि हम ताकत के नशे में सरशार होकर इंकसार की खूबसूरत वादियों से निकल जाते हैं और फिर गुरूर के खारे मगीला हमें लहूलहान करते हैं। ज़िंदगी में अगर लोग नाकाम होते हैं तो उसकी बड़ी वजह ये भी होती है कि वो खुद को अपने आप से भी बड़ा समझते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि सबसे पहले तो इल्म हासिल करें, अपनी पहचान तो करें। ये कायनात बनी क्यों है? ये खुदा ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है? ये चांद सितारे, ये कहकशां, ये फूल, ये नगमे, ये बहार, ये मौसम, ये क्यों है? अगर हमें ये पता ही नहीं है तो फिर हम अपने वजूद से इनकार करते हैं कि हम खुद को कैसे खुदा का नायक कह सकते हैं। और फिर आप इल्म हासिल करने के बाद अमल की तरफ, ताकि रोज़े हिसाब जब हम अपना दफ्तर पेश करें खुदा के हुजूर तो हम शर्मसार ना हों। और अमल ये ज़रूर सोचिए कि वो अमल किस लिए है। क्या 75 लाख रुपए खर्च करके 75 करोड़ कमाने के लिए है,
या फिर वो लोगों में तकसीम करने के लिए, खुदा की रज़ा के लिए है या नाम और नमूद की ख्वाहिश आपको बेचैन और बेकरार रखती है। और फिर ये भी याद रखिए कि अल्लाह ताला जब आपको इज़्ज़त दे, अज़मत दे, आपका नाम बन जाए, तो फिर ये जरूर याद रखिए कि ये जैसे कहते हैं कि ईन सआदत बज़ोर बाजू नीस, ये आपकी अपनी हिम्मत का हासिल नहीं है, ये किसी का इनाम है, ये किसी की अता है। खुदा के बंदे तो बहुत से हैं जो कामयाबी की जद्दोजहद करते हैं, तो आप ही को कामयाबी क्यों मिली? इस मुल्क में 2 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता, और आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, कागज कलम और किताब से महरूम है। उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाब नहीं, कोई ऐसी उम्मीद नहीं जिसके बर आने की तवक्को हो। तो आप ही को क्यों पंजाब स्कूल भेजा गया? आप ही क्यों मैट्रिक में पोजीशन मिली? आप ही को क्यों गोल्ड मेडल मिला? आप ही को क्यों डॉक्टर बनने की सादत नसीब हुई? तो हम जिंदगी की हमी में इस मालियत परस्ती के दौर में मार्केट इकोनॉमी, कंपटीशन, माई शेयर, माई प्रॉफिट, इसमें हम भूल गए हैं कि दूर दराज किसी टूटी फूटी बस्ती में कोई किसी कूचे में कोई बच्चा बैठा है, उसकी माँ भी चाहती है कि वो कुछ बन जाए, लेकिन उसके पास तो कागज़ भी नहीं, कलम भी नहीं। तो ये है ह्यूमिलिटी, ये है इंकसार, ये है सोचना कि मुझे जो कुछ मिला वो खुदा ने दिया, ये उसका इनाम भी है, उसकी अता भी है और एक इम्तिहान भी। तो अखुवत का तज़किरा किया शाह साहब ने, मैं मशहूर हूँ। अखुवत भी ऐसा ही एक ख्वाब था जैसे ख्वाब इन्होंने देखे, और इन्होंने अखुवत की इब्तदाई दिनों में बड़ी रहनुमाई की, बहुत ज़्यादा इनकी रफ़ाकत से मैं मोतरफ़ हूँ। तो 10,000 रुपये हमने एक खातून को दिए, उसने एक नई तारीख रकम कर दी, मेहनत की, 2 सिलाई की मशीनें खरीदी, आमदनी से बच्चे को स्कूल भेजा, खाने का बंदोबस्त किया, बेटी की शादी की, और फिर 10,000 मुस्कुराते हुए लौटा दिए और कहने लगी कि ये 10,000 रुपये न जाने आपने किस आलम में मुझे दिए, तो बड़े बरकत वाले हैं, इनको अपने पास में रखें, किसी और को दें। और यूँ दुनिया में कर्ज़ हसन का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा प्रोग्राम वजूद में आता है, 40 लाख घराने, 130 अरब रुपए की रकम। और फिर हमने भी ऐसा ही एक स्कूल बनाया, एक कॉलेज बनाया, और हम उसमें भी यही कहते हैं कि बच्चों, आज तुम्हारे पास फीस नहीं है, जितने पैसे हैं वो दे दो, बाकी पैसे 10 साल बाद, 20 साल बाद उस वक्त अदा करना जब तुम्हें खुद से कुछ कमा कर घर लाने की सहूलत मुयस्सर आ जाए। ये लॉन्ग टर्म करते रहते हैं। मरबजा सिक्का राजुल वक्त तो यही है कि पहले 10 लाख जमा करो, फिर कमरा जमात में जाओ। लेकिन क्या और रास्ता यहाँ ढूंढा गया कि जितने हैं दे दो, बाकी फिर दे देना। यह है नेकी, यह है इसार, यह है कुर्बानी। इस तरह कौम तामीर होती है। हर शय की कीमत लग जाए तो फिर रुसवाई है, जग हसाई है, सवाल है, इंतशार है। फिर 124वां नंबर है जिस पर ये कौम आज खड़ी है। कहाँ सोचा, किसने सोचा कि इसको पाकिस्तान बनाना है, पाक लोगों की जगह। बच्चे ऐसा ही एक स्कूल बनाएंगे, और वो 2 करोड़ बच्चे, ये याद रखिए कि वो 2 करोड़ बच्चे आप पर कर्ज है, उनके हिस्से की रोशनी आपको दी गई ताकि आप फिर दोबारा से जाकर उनको बताएं। इस यकीन के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा
कि पंजाब स्कूल के बच्चे जो हैं वो ऐसे ही स्कूल बनाएंगे और 2, 4, 10 बरस में वो 2 करोड़ बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपने शानों पर बस्ता रखते हुए पंजाब स्कूल या ऐसे ही किसी और स्कूल में पढ़ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया।